किले अवतार सहब जग जीवन और पंथ चलाइन कोटवा किले अवतार सहब जग जीवन पंथ चलाइन कोटवा तरह तरह के चमत्कार साहेब दिखलाई बनवा लिए परीक्षा ना गाएंगे अवधपुरी से जब देश में प्रचार हो गया कोटवा का परम पूज्य साहेब जगजीवन दास बाबा जी का प्रचार और प्रसार बढ़ गया कि एक संत बहुत ही प्रतापी हुए हैं, तो अयोध्या से 900 संत महात्मागढ़ नागागढ़ आए बाबा जी की परीक्षा लेने के लिए। और जब परीक्षा लेने के लिए अयोध्या से पैदल चल करके आए कोटवा धाम तक, और जब बाबा जी के दरबार में पहुंचे तो कहने लगे, हे बाबा जी, हम लोग बहुत दूर से चल करके आए और हम लोग भूख के मारे बहुत तड़प रहे हैं। तो बाबा जी से क्या कहते? लिए परीक्षा ना गाए अवधपुरी से कोटवा साहेब पर मान सुनाए कोटवा और कहा गया है 900 महात्मागढ़ भैया, अब इतना दूध बाबा जी के आश्रम पर नहीं था, तो बाबा जी क्या किए, अपने इष्ट देवता परमात्मा को याद किया और हमारे लक्ष्मी भैया गरसैता के निवासी हैं, खलीफा भैया जी के द्वारा 51 मुद्रा का दान है और आशीर्वाद की कामना है। विनय करूं बारंबार यही विनती हमार, विनय करूं बारंबार यही विनती हमार, सच्चे दरबार की लिए परीक्षा ना गाए अवधपुरी से कोटवा दूध पिएंगे हम साहेब पर मान सुनाए कोटवा पर पहुँचे कोटवा हाथ जोड़ी भरन से बोले लाज राखी कोटवा अरे 24 घंटा नीर जगह पर खीर बनाए दियो कोटवा से सुधा
हरि परमात्मा की लीला। नागागढ़ों को दूध पिलाने के लिए अंतर ध्यान हो गए बाबा जी और गए अपने अभरण पर पहुंचे, हाथ जोड़ करके अभरण से कहने लगे कि जैसे आप में जल भरा है उसी प्रकार इसमें दूध हो जाए। जितने महात्मा गण आए हैं सभी दूध पूछ करके अपनी भूख को मिटा लें। आज पर बाबा जी की कृपा से और परमात्मा की कृपा से उस अभरण में सब दूध हो गया। सभी संतों ने दूध पी करके अपनी भूख को मिटाया और बाबा जी की परीक्षा लेकर के अयोध्या को लौट गए। लेकिन बाबा वो थे कौन? बाबा जब आप लोग समझें कि बाबा जी वो कौन थे, भगवान के ही अंशावतारी है। लेकिन किसके अंशावतारी? जब भगवान कन्हैया को बहेलिए ने बाण मार दिया और जब तीर मारा तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और वो प्रतिमा जो भगवान द्वारिकाधीश की थी वो प्रतिमा उसी जगह रह गई। और चतुर्भुज रूप में जब प्रकट हुए भगवान कहने लगे बहेलिए से, जरा नामक ब्याज से कि आपने कोई गलत नहीं किया। जो परमात्मा का विधान था बाण आपका मेरे इसलिए लगा कि दुर्वासा की साफ सत्य हो जाए। आज इसी कारण बस परमात्मा के वो बाण लगा और परमात्मा चतुर्भुज रूप में अपने उस शरीर को छोड़ करके और वैकुंठ धाम गोलोक को चले गए। और जब गोलोक को चले जाते हैं वो प्रतिमा द्वारिकाधीश की बहते बहते जल में गई, जब समंदर में, और बहते बहते जगन्नाथ यानी कि जगदेश को जब पहुंच गई तो वहां के लोगों ने देखा कि ये तो प्रतिमा द्वारिकाधीश की है, संसार के स्वामी जगन्नाथ हैं। तभी से जगदेश का नाम जगन्नाथपुरी पड़ गया था। और उस जगन्नाथपुरी में वही प्रतिमा रख दी गई और उसी का पूजन करने लगे। और उसके बाद में वही परमात्मा संसार को पुजाने के लिए भगवान कन्हैया स्वयं आकर के सरदहा में अवतार लिया था। भगवान कन्हैया सरदहा में अवतार लिए और जो उनके बड़े भैया बलदाऊ जी थे वो कंपागढ़ काप में अवतार लिए थे। कंपागढ़ का आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, शायद गए होंगे जो लोग कोटवा को, तो रानी बाजार से थोड़ा आगे और जाएं, जिन्हें परम पूज्य नानू दास बाबा जी कहा जाता है। तो बलदाऊ के अंश से इधर आए थे नानू दास बाबा और भगवान कन्हैया आए संसार को पुजाने के लिए साहेब जगजीवन दास बन करके। प्रेम से बोले साहेब जगजीवन दास बाबा की।